नमस्ते दोस्तों। वैसे तो हम सभी ने बर्बरीक जी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो फिकर नाट, हम किस लिए बैठे हैं इधर। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। पांडवों का वनवास जारी था, तभी कुछ असुरों ने उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। फिर उन्हीं में से एक थी हिडिंबा। हिडिंबा को उन्हें फंसाना उचित नहीं लगा। फिर उन्होंने सारी घटना पांचों पांडव को बता दी। फिर महाबली भीम का उस पे मन आ गया। फिर उन दोनों की शादी हो गई। उनका पुत्र घटोत्कच था। उनकी शादी हुई दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी से। उन्हें अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक पिछले जन्म में सूर्यावर्चा नामक एक यक्ष थे। प्रभु श्री कृष्ण उनके गुरु थे। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। तुम्हें महिसागर क्षेत्र में जाकर नवदुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी। इसके बाद बर्बरीक जी ने लगातार 3 वर्षों कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप उनको 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की, जिसमें तीनों लोकों को जीता जा सकता था। तब से बर्बरीक जी 3 बाणधारी कहलाए। फिर समय बीतता गया और वो घड़ी आ चुकी थी जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। बर्बरीक जी को महाभारत युद्ध देखने की इच्छा हुई, तो वे अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते ही थे, मगर उन्हें शंका थी कि बर्बरीक युद्ध में कूद पड़े तो पांडवों को हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने के कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। बर्बरीक जी ने इच्छा प्रकट की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश कटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सिंचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के निकट पहाड़ों पर रखा गया, जहां से बर्बरीक जी पूरे युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध समाप्ति के श्री कृष्ण जी उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों पूर्ण करोगे। ऐसा कहते ही समस्त नभमंडल उल्लसित हो उठा एवं बर्बरीक जी के शीश पर फूलों की वर्षा होने लगी। कलयुग के शुरुआती दौर में राजस्थान का एक गांव है खाटू। वहां पर एक गाय के थन से रोज दूध गिरता देखकर गांव वालों ने खुदाई शुरू की, तो वहां बर्बरीक का शीश मिला। मंदिर की स्थापना 1720 के आसपास की मानी जाती है। मान्यता है कि जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं बर्बरीक का कटा हुआ शीश खुदाई में मिला था। शीश कहाँ मिला था? खाटू में। और श्री कृष्ण जी से क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो खाटू श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर और श्याम जी के दर्शन कर लोगों की सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो ये थी कथा श्याम जी की, जिनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। किसी भी गंभीर परिस्थितियों में जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करता है, उसे कोई ना कोई रास्ता नजर आ ही जाता है। तो बोलो खाटू श्याम बाबा जी की जय। और ऐसे ही कहानियां, कथा, वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।